Welcome my YouTube channel. बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था मैथ से जुड़े कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हमारा टॉपिक है जो कक्षा 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला सवाल है। ठीक है, देखिए ये पहला सवाल क्या कह रहा है। इसमें बोला गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बोला है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। P और Q क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको पता है अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा, अगर Q की जगह 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। वैल्यू कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका जवाब हम देते हैं हाँ। इसका जवाब क्या है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, शून्य एक कैसी है, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, शून्य है वो एक रेशनल नंबर है। अच्छा, क्यों है, क्योंकि शून्य शून्य के तो बट्टे में कुछ होता ही नहीं है। शून्य के अपॉन में कुछ होता है, नहीं होता है। तो शून्य के अपॉन में कुछ नहीं होता है, फिर भी उदाहरण देखिए। उदाहरण है आपका, अगर शून्य के अपॉन में हम 1 कर दें तो शून्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये P अपॉन Q के रूप में फॉर्म में हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या कहलाएगी। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 0.2, 0.3, इसी प्रकार से अनेक उदाहरण हैं जो ये कंफर्म करते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न इसमें है, देखिए लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या 3 और 4 के बीच में आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के, परिमेय संख्या निकालने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, हम सबसे इजी तरीका पढ़ेंगे आपसे। ठीक है, सबसे सरल तरीका पढ़ेंगे, उससे हम 6, 7, 8 कई सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं जैसी हमें जरूरत पड़े। ठीक है, तो हमें चाहिए संख्या 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 7 का गुणा और भाग कर देंगे। ठीक है, अंश में 7 का गुणा और हर में भी 7 का गुणा। ठीक है ना, या कह सकते हो गुणा या भाग करना। ठीक है ना, इसमें भी हम वही काम करेंगे, 7 का गुणा और 7 से भाग। ठीक है ना, 3 सत्ते 21 बटे 7 और ये 4 सत्ते 28 बटे 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे ये 3 और 4 थे, अभी भी ये 3 और 4 ही हैं। ये ध्यान देना, इसे हम अंश बटे हर में लिख लिया है हमने। ठीक है ना, अभी भी ये क्या है, 3 और ये 4, क्योंकि 7 3 21 होता है, 7 3 21 होता है, और 7 4 28, 7 चक्कू 28 होता है। ठीक है ना, तो अभी भी ये 3 है, अभी भी ये 4 है। अभी हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। और 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 के गुणे में 7 और बटे में 7। ठीक है ना, जितने का गुणा करेंगे उतने का ही भाग करेंगे। सेम यहां भी वही चीज। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, भाग। ठीक है, उतना जितने का हमने गुणा किया उतने का ही भाग किया, तो 21 बटे 7 ये हो गया, ये हो गया 28 बटे 7। अब इनके बीच में संख्याएं जो भी आए वो हम लिखते जाएंगे। देखिए 21 के बाद क्या आता है, 22 बटे 7, अगला है 23 बटे 7, फिर 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। देखिए ये 3 और ये 4 के बीच में कितनी संख्या पूछी गई थी, 6 परिमेय संख्या पूछी गई थी। देखिए 6 आपकी निकल आई, पहली 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हमको मिल गई। 21 के बाद क्या आता है, 22 बटे 7, फिर 23 बटे 7, 24, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। ठीक है, 21 और 28 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है ना, क्वेश्चन, वरना आप और तरीकों से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरल तरीका आपका है। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी एक है हमारा। ठीक है, उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसमें इसके हर में कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें हर में इसके दोनों के 5 इसमें रख दिया गया है। ठीक है, ये 3 बटे 5 संख्या है, ये 4 बटे 5। अब इन्होंने पूछा इस क्वेश्चन में कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं, तरीका हमारा सेम रहेगा उसी तरीके से। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसके अंश और हर में 6 का गुणा कर देंगे। सेम यहां पे भी वही 6 का गुणा कर देंगे। 3 6 18, ये 5 6 30। ठीक है ना, 3 6 18, 5 6 30। सेम 4 6 24, 5 6 30।
अब इन संख्याओं के बीच ये भी अभी आपका क्या है 3/5 है और ये भी अभी 4/5, क्योंकि इसे आप अगर आप काटना चाहेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 3/5 ही निकलेगा, ठीक है ना। 6 3 18, 6 5 30, वैसे ये भी 6 चौक 24, 6 5 30, ठीक है ना। इनका मूल जो मूल है मान वो 3/5 है, इसका मूल मान है वो 4/5, ठीक है। अब इनके इस बीच में संख्या पढ़ना शुरू कर देंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 संख्याएं प्राप्त करनी थी, 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सेम तरीका बिल्कुल, चाहे आपका बटे में हो या फिर कोई बटे में कुछ वैल्यू ना दी गई हो, दोनों में आपका सेम तरीका लग जाएगा, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। सत्य और असत्य, ठीक है, ट्रू और फॉल्स इस बार पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, जो 1 2 3 4, ठीक है, आगे आने वाली सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 को छोड़ के। आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में पता है कैसी होती हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल। देखिए ध्यान से कि सारी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी पूर्ण संख्याओं में उपस्थित हैं, ठीक है ना। सारी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में उपस्थित हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ मतलब सत्य, हाँ कह सकते हो आप यहाँ पे सत्य, ठीक है ना। अगर इसका उल्टा पूछता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तब ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण में 0 ज्यादा है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, प्रत्येक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रत्येक में क्या है, 0 भी एक्स्ट्रा है, तो 0 क्या है, प्राकृतिक नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो अभी तो ये सत्य होगा, क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक में सभी आ जा रही है जो कि पूर्ण संख्या में भी उपस्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने आपको पूर्णांक के बारे में बताया था, जो धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो धनात्मक में आपके पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना, और ऋणात्मक पूर्णांक के आपके क्या आते हैं, माइनस के नंबर आते हैं, माइनस के नंबर आएंगे, ठीक है, -4 -3 कोई भी नंबर लिख लीजिए माइनस में, तो ये पूर्णांक में आएंगे। और पूर्ण में आपको पता है पूर्ण संख्याओं में क्या होती है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आप गौर करने की बात इसमें क्या है कि पूर्णांक में प्लस के डिजिट और माइनस के डिजिट दोनों आते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में केवल प्लस के नंबर आते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक में मतलब माइनस के नंबर पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, ठीक है, माइनस के नंबर हैं वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य, कह सकते हैं फॉल्स, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। आपको पता है परिमेय संख्याओं के सारे नियम। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, इसमें आपका कोई भी आ सकता है, 0 है, 1/2 है, ठीक है ना, 1 भी है, 2 है, 3/4 है, 5/6 है, ये सब आपके क्या है, परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या आपको पता है अच्छे से क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या में ऐसे डिजिट हैं आपके, जो आपके परफेक्ट नंबर हैं, वो तो आपके पूर्ण में आ जाएंगे, लेकिन जो आपके ये हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर है, जो आपके भिन्न में है, 1/2 3/4 5/6, वो कंप्लीट नंबर नहीं है, और कंप्लीट नंबर का मतलब हुआ होल नंबर नहीं है। होल नंबर को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जो आपके कंप्लीट नंबर होंगे वो तो आपके पूर्ण संख्या में आ जाएंगे, लेकिन जो बाकी के ये आपके भिन्न है जो, ठीक है ना, ये आपकी नहीं आएंगी पूर्ण संख्याओं में। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है प्रत्येक की बात की, प्रत्येक का मतलब हर एक, प्रति एक, ठीक है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। प्रत्येक की बात, परिमेय संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या, लेकिन कुछ, ठीक है ना, प्रत्येक नहीं होती है, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, ठीक है। इसी प्रकार अच्छी एक्सरसाइजें, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें हैं, जो बच्चे जिसमें बच्चों की रुचि है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, वो एक्सरसाइजें आपको इस चैनल के माध्यम से सारी कराई जाएंगी क्लास 9th की, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको और भी एक्सरसाइज इसी प्रकार समझाएंगे, कराएंगे, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
ठीक है। और जो भी बच्चे आपके दोस्त हों, ठीक है ना, उनको भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको भी दबा दें, ठीक है, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो है वो छूटे ना। ठीक है, हर पॉइंट को आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।